और अमेरिकी नाकेबंदी के खिलाफ ईरान ने नए वॉर प्लान का आगाज कर दिया है, क्योंकि ईरान अमेरिकी नाकेबंदी को युद्ध विस्तार का आधार मान रहा है। और यही वजह है कि ईरान की नजर दूसरे सबसे अहम समुद्री मार्ग बाब अल मंदेब पर है। इसलिए ईरान के प्रॉक्सी हूती ने मिशन सऊदी दहन की शुरुआत कर दी है। क्या ईरान का यह दोहरा चक्रव्यूह दुनिया को सबसे भीषण ऊर्जा संकट की तरफ धकेल देगा? देखिए इस रिपोर्ट में। कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट में अमेरिका की नौसैनिक नाकाबंदी युद्ध को बढ़ाने जैसा है, मतलब युद्ध का विस्तार करना है। पिछले 3 दिनों में अमेरिका ने ईरान के तटीय और क्षेत्रीय जल क्षेत्र में ईरानी जहाजों, कमर्शियल जहाजों और तेल टैंकरों को धमकाया है। ईरान पर गैर कानूनी समुद्री नाकेबंदी लागू करने की कोशिश की है। यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ड्रोन हमला किया है। यह हमला सऊदी अरब के ड्रोन घुसपैठ के जवाब में किया गया। हूती हमले में जाजान रिफाइनरी को भी निशाना बनाया गया है, जिसकी क्षमता 4 लाख बैरल प्रतिदिन है। गैसिफिकेशन कॉम्प्लेक्स और टैंक फार्म समेत कई हिस्सों को नुकसान पहुंचा है। इस हमले के बाद सऊदी अरामको ने इसे कुछ समय के लिए बंद कर दिया है। सऊदी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक आतंकवादी हमले इराक की जमीन से किए गए और इन्हें ईरान समर्थित आतंकवादी मिलिशिया ने अंजाम दिया। हूती के ड्रोन देश के पूर्वी इलाकों और राजधानी रियाद को निशाना बना रहे थे। तो यानबू पाइपलाइन सऊदी अरब का एक बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक एनर्जी कॉरिडोर है। यानबू पाइपलाइन फारस की खाड़ी के पास अबकैक से शुरू होती है, जो सऊदी अरब के हिजाज पर्वतमाला को पार करते हुए पश्चिम में लाल सागर के तट पर बसे यानबू पोर्ट तक जाती है, जिसकी कुल लंबाई 1200 किलोमीटर है। यानबू में 2 बड़ी पाइपलाइनें बिछी हैं। सामान्य दिनों में इसकी क्षमता 10 लाख बैरल प्रतिदिन होती है, लेकिन हॉर्मुज़ बंद होने के बाद से यहां से गुजरने वाले कच्चे तेल की मात्रा बढ़कर लगभग 36 लाख बैरल प्रतिदिन हो गई। यानबू पाइपलाइन से एशिया और यूरोप में तेल निर्यात होता है। इस लाइन पर 11 से 13 उच्च क्षमता वाले पंपिंग स्टेशन हैं। यानबू पोर्ट में लगभग 11 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल स्टोर करने की क्षमता है। लगभग 15 से 20 लाख बैरल तेल यानबू की पेट्रोकेमिकल रिफाइनरियों को सप्लाई होता है। ईरान के समर्थन से चलने वाले प्रॉक्सी गुट हूती ने यानबू पोर्ट में सऊदी के क्रूड ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए हैं। इन हमलों की वजह से सऊदी अरब पर तेल निर्यात के लिए भारी संकट खड़ा हो गया है। अमेरिका ने ईरान पर हमले रोकने के कुछ दिनों बाद सऊदी अरब, जॉर्डन और इराक में लगातार ड्रोन हमले हो रहे थे। इजरायली सेना ने जॉर्डन सीमा के पास 2 संदिग्ध ड्रोनों को मार गिराया। जॉर्डन की सेना ने भी अपने हवाई क्षेत्र में दाखिल हो रहे ड्रोनों को मार गिराने की पुष्टि की। ऐसे ही ड्रोन हमले इराक के उत्तरी इलाके में हुए। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने के साथ सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन भी हूती हमलों से पूरी तरह बंद हो जाती है। तो यह वैश्विक इतिहास का सबसे बड़ा सप्लाई शॉक साबित होगा, क्योंकि दुनिया की कुल तेल खपत प्रतिदिन लगभग 10.3 से 10.5 करोड़ बैरल है। पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से रोजाना 2 से 2.1 करोड़ बैरल तेल गुजरता था, जबकि सऊदी की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन की क्षमता 70 लाख बैरल प्रतिदिन है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन दोनों बंद हो जाएं, तो दुनिया की रोजाना सप्लाई ग्रिड को 2.5 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल मिलना बंद हो जाएगा, यानी लगभग 25%, 1/4। हॉर्मुज़ संकट की वजह से तेल की कीमत $100 से लेकर $120 प्रति बैरल के ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है। अगर वेस्ट पाइपलाइन भी बंद हो जाती है, तो यही कीमत $150 से $200 प्रति बैरल तक पहुंचने की आशंका बढ़ जाएगी, जिससे वैश्विक स्तर पर गंभीर ऊर्जा संकट पैदा हो जाएगा। इसकी वजह से शिपिंग और इंश्योरेंस लागत बढ़ जाएगी। जहाजों का वॉर रिस्क प्रीमियम 200 से 500% तक बढ़ सकता है। अगर जहाजों को पूरे अफ्रीका यानी केप ऑफ गुड होप से घूम कर आना पड़ा, तो इससे सफर 12 से 15 दिन तक बढ़ जाएगा। साथ ही सफर का खर्च $10 लाख से ज्यादा होगा। इन रास्तों के बंद होने से वैश्विक रिफाइनिंग पर दबाव बढ़ेगा और दुनिया के अहम तेल भंडारों की क्षमता सीमित होती है। अगर रोजाना 2 करोड़ बैरल से अधिक का नुकसान हुआ, तो वैश्विक रिजर्व 2 से 3 महीने में ही खतरनाक स्तर तक गिर जाएंगे।